हाय दोस्तों, ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है और इसमें हम जिन टॉपिकों की बात करेंगे उन्हें हम देख लेते हैं। हमारे पास है न्यूमेरिकल ऑन न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। पिछली वाली वीडियो में हमने बताया था न्यूमेरिकल ऑन फोरियर्स लॉ, तो हमने फोरियर लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल कराए थे और इस वाली वीडियो में हम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इसके ऊपर न्यूमेरिकल कराएंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो और टेलीग्राम ऐप में जा करके आपको सर्च करना पड़ेगा कूल टेक्निक्स, तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। और चैनल मिलने के बाद आपको ये जितने भी लेक्चर हैं आपको इन सभी लेक्चरों की पीडीएफ मिल जाएगी। तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, ए हॉट प्लेट 1 मीटर इंटू 1.5 मीटर इज मेंटेन्ड एट 300 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे पास एक हॉट प्लेट है जिसकी डायमेंशन दी गई है, उसकी लंबाई दी गई है, उसकी चौड़ाई दी गई है, लेंथ और ब्रेथ दोनों दी गई हैं और उसका टेम्परेचर हमें दिया गया है। तो लेंथ और ब्रेथ से हम क्या कर सकते हैं, उसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं और ये हमें एक टेम्परेचर दिया गया है। एयर एट 20 डिग्री सेल्सियस ब्लोव्स ओवर द प्लेट। तो हमारे पास एयर है 20 डिग्री सेल्सियस पर और क्या करते हैं, हम उसे प्लेट के ऊपर ब्लो कराते हैं। इफ द कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, तो कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट क्या होता है, H। तो H की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, 20 वाट पर मीटर स्क्वायर पर डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर क्या है, मीटर स्क्वायर, लेकिन थर्मल कंडक्टिविटी में क्या होता है, वाट पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस, वहां पर स्क्वायर नहीं होता। अब देखो इसमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर यानी कि हमें क्यू की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। चलिए इसे सोल्व करते हैं। देखो हमारे पास क्या क्या गिवन है, एक तो हमारे पास एरिया गिवन है और हमने एरिया को इस तरह से कैलकुलेट कर लिया, दोनों की हमने मल्टीप्लाई की तो हमारे पास एरिया आ गया 1.5 मीटर स्क्वायर। अब देखिए आपको पता होगा कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या होता है, Q इजकल टू H इंटू ए इंटू टी एस माइनस टी एफ। ये हमारे पास न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग होता है। ये हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, ये एरिया एक्सपोज टू हीट ट्रांसफर, ये सरफेस टेम्परेचर, ये फ्लूइड टेम्परेचर। तो हमारे पास ये जो दिया गया है ये हॉट प्लेट की सरफेस का टेम्परेचर दिया गया है, तो इसे हम क्या मानेंगे, टी एस। ये हमारे पास क्या है, टी एस। और ये जो एयर है इसका जो टेम्परेचर है इसे हम मानेंगे हम फ्लूइड का टेम्परेचर यानी टी एफ। तो इसे लिख लेते हैं, सरफेस टेम्परेचर इक्वल टू 300 डिग्री सेल्सियस और फ्लूइड टेम्परेचर इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस। आगे देखते हैं इसमें हमें क्या दिया गया है, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट हमें दिया गया है तो इसे भी लिख लेते हैं। तो हमने लिखा हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट इक्वल टू 20 वाट पर मीटर स्क्वायर पर डिग्री सेल्सियस। अब हमें यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर के लिए हमने क्या करा, फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग Q इक्वल टू एच ए टी एस माइनस टी एफ। अब क्या करेंगे, हम इसमें सभी की वैल्यू रखेंगे। तो H की वैल्यू हमारे पास कितनी दी गई है, 20 हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, और एरिया हमारे पास कितना है 1.5, और सरफेस टेम्परेचर हमारे पास 300 डिग्री सेल्सियस, और फ्लूइड टेम्परेचर हमारे पास कितना है 20 डिग्री सेल्सियस। तो इसे सोल्व करते हैं और Q की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 8400 वोट, या हम इसे किलोवाट में भी लिख सकते हैं। किलोवाट में चेंज करने के लिए हमने क्या करा, इसमें 1000 से डिवाइड करा तो Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8.4 किलोवाट। तो इसका यही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 ये है, ए वायर 1.5 mm in diameter and 150 mm long is submerged in water
एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हमारे पास वायर है जिसका डायमीटर दे रखा है हमें और उसकी लेंथ दे रखी है 150 mm। अब इसमें देखो, एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू द वायर एंड इज इंक्रीज्ड अंटिल द वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो वायर है इसमें से हम करंट फ्लो करेंगे और जो वाटर का जो टेम्परेचर है वो हम 100 डिग्री सेल्सियस तक ले जाएंगे। अंडर द कंडीशन इफ कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट इज 4500 वाट पर मीटर स्क्वायर पर डिग्री सेल्सियस, यानी ये हमारे पास H की वैल्यू दे रखी है। फाइंड हाउ मच इलेक्ट्रिक पावर मस्ट बी सप्लाइड एट द वायर टू मेंटेन द वायर सरफेस एट 120 डिग्री सेल्सियस। तो हमें कितनी इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई करनी चाहिए जिससे कि जो वायर का जो सरफेस है उसका टेम्परेचर 120 डिग्री बना रहे, 120 डिग्री मेंटेन रहे। तो देख लेते हैं हमें इसमें क्या क्या दिया गया है। देखो ये किस तरह का क्वेश्चन है। हमारे पास इस तरह से कोई भी वेजल है, इस वेजल में हमारे पास पानी है और हमारे पास एक वायर है जिसे पानी में इस तरह से डाल दिया गया है। अब वायर का डायमीटर दे रखा है और वायर की हमें लेंथ दे रखी है। अब इन दोनों से हम क्या कर सकते हैं, जो वायर है इसका सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। तो वायर हमारे पास क्या है, एक सिलेंडर है और सिलेंडर का आपको एरिया पता होगा कि क्या होता है, 2πr/h। ये सिलेंडर का सरफेस एरिया होता है। तो इसकी सहायता से हम क्या करेंगे, यहाँ पर एरिया कैलकुलेट कर लेंगे इस वायर का और उसके बाद हम ये टेम्परेचर दे रखा है हमें, ये तो फ्लूइड टेम्परेचर है यानी TF, और ये बाद वाला क्या है, ये सरफेस टेम्परेचर है। ये किसका टेम्परेचर है, वायर का टेम्परेचर है। तो ये क्या है, सरफेस टेम्परेचर यानी TS। लेकिन ये क्या है, फ्लूइड टेम्परेचर है और ये हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है। तो चलिए इसे सोल्व करते हैं। देखो इसमें हमें क्या क्या गिवन है, सबसे पहले उन्हें लिख लेते हैं। तो डायमीटर ऑफ वायर दे रखा है हमें, उसके बाद हमने डायमीटर को क्या करा, मीटर में कन्वर्ट कर लिया, ये हमें mm में दिया गया था। लेंथ ऑफ वायर L इक्वल टू 150 mm, इसे भी हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमने इसे क्या करा, 1000 से डिवाइड करा तो ये मीटर में हो गया। फ्लूइड टेम्परेचर हमें कितना दिया गया है, 100 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद ये थर्मल कंडक्टिव, ये उसके बाद ये हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट और सरफेस टेम्परेचर दे रखा हमें 120 डिग्री सेल्सियस। तो हमें इलेक्ट्रिक पावर निकालनी है, हमें कितनी इलेक्ट्रिक पावर यहाँ पर सप्लाई करनी है वो हमें बताना है। तो इस इलेक्ट्रिक पावर का क्या मतलब है, वही रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, इसका मतलब है रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। तो हमें फॉर्मूला पता है रेट ऑफ हीट ट्रांसफर का, Q इक्वल टू HATS माइनस TF। तो अभी हमारे पास यहाँ पर Q की वैल्यू बतानी है, H की वैल्यू हमारे पास आएगी, लेकिन हमारे पास एरिया नहीं है। TS और TF भी हमारे पास हैंगे। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से एरिया निकाल लेते हैं, सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ वायर क्या रहेगा, इसके लिए आपको फॉर्मूला पता है। तो सिलेंडर के लिए सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr/L। यहाँ से हम 2r की जगह पर क्या लिख सकते हैं, डायमीटर, यानी जो रेडियस है उसका दोगुना करने पर हमें क्या मिलेगा, डायमीटर मिलेगा। तो 2r की जगह हम लिख सकते हैं d। तो a का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, πdl। तो हमने a का फॉर्मूला लिखा πdl। इसके बाद इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। डायमीटर हमें ये दे रखा है और लेंथ हमें 0.15 दे रखी है। तो यहाँ से एरिया कितना आ जाएगा, 7.068 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। अब हमारे पास सरफेस एरिया है, तो अब हम यहाँ से इलेक्ट्रिक पावर निकाल सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 Q इक्वल टू HATS माइनस TF, यहाँ पर सभी की वैल्यू रखी
एच की वैल्यू, ए की वैल्यू, टी एस माइनस टी एफ। तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से क्यू की वैल्यू हो जाएगी 63.6 वोट। तो ये अगर हम 63.6 इतनी एनर्जी वायर को सप्लाई कर देते हैं तो जो वायर का सरफेस टेम्परेचर है वो 120 डिग्री सेल्सियस मेंटेन रहेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं अगली वाली वीडियो में। और हाँ, कुछ ये अनसोल्ड एग्जाम्पल हैं, आप इन्हें सोल्व करके देख सकते हो। ये फोरियर इक्वेशन और न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इन दोनों पर ही बेस होंगे। तो दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि आपको टेलीग्राम ग्रुप में ही इसकी पीडीएफ मिलेगी। टेलीग्राम ऐप पर जाकर के कूल टेक्निक्स जरूर सर्च करना।